बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जंग अजीम दोम का ज़माना था। जर्मन फ़ौज ने रूसियों और यहूदियों को कैदी बनाया हुआ था। जर्मन फ़ौज ने रूसियों और यहूदियों को एक गड्ढा खोदने का हुक्म दिया। जब गड्ढा खुद गया तो जर्मन फ़ौज ने रूसियों को कहा कि यहूदियों को इस गड्ढे में फेंक दो। रूसी कैदियों ने हुक्म की तामील करते हुए यहूदियों को गड्ढे में फेंक दिया। इसके बाद जर्मन फौज ने रूसियों को कहा कि इन यहूदियों पर मिट्टी डालकर इनको जिंदा दफन कर दें। रूसी कैदी इस खौफनाक हुक्म को सुनकर हैरान और परेशान हो गए और उन्होंने अपने जर्मन आकाओं का हुक्म मानने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो ये गैर इंसानी और कबीह काम बिल्कुल नहीं करेंगे। जर्मनों ने रूसियों को डराते हुए पूछा कि इस हुक्म अदूली की सजा जानते हो? रूसी कैदियों ने कहा कि सजा जो भी हो वो यहूदियों को जिंदा दफन करने का जुल्म हरगिज नहीं करेंगे। जर्मन फौज के सरबराह ने कहा, अच्छा ठीक है, ऐसे करें कि इन यहूदियों को गड्ढे से बाहर निकालें। रूसियों ने यहूदियों को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। अब जर्मन फौज ने यहूदियों को हुक्म दिया कि रूसियों को गड्ढे में फेंक दो। यहूदियों ने रूसियों को गड्ढे में फेंक दिया। इसके बाद जर्मनों ने यहूदियों को कहा कि रूसियों पर मिट्टी डालकर इन्हें जिंदा दफन कर दें। यहूदियों ने चुपचाप रूसियों पर मिट्टी डालकर इन्हें जिंदा दफन करना शुरू कर दिया। रूसी यहूदियों पे बहुत चिल्लाए कि हमने आपको जिंदा दरगोर करने से इनकार किया, इस गैर इंसानी हुक्म को मानने से इनकार किया जिसकी वजह से आप बच गए हैं, और अब आप हमारे साथ वही जुल्म कर रहे हैं जो हमने आपके साथ करने से इनकार किया। यहूदियों ने रूसियों की एक मिन्नत समाजत ना सुनी और रूसियों पर मिट्टी डालते रहे। जब रूसी गर्दन तक मिट्टी में दब चुके तो जर्मनों ने यहूदियों को मिट्टी डालने से रोका और रूसियों को कहा, अब आपको पता चल गया होगा कि हमने यहूदियों को जिंदा दरगोर करने का हुक्म क्यों दिया था। इस वाक़े से आप यहूदियों के मिजाज को बआसानी समझ सकते हैं। यहूदी अपने अलावा बाकी किसी इंसान को अपने जैसा मोतबर इंसान तस्वर नहीं करते। उनके नजदीक गैर यहूदियों पर जबर कोई जुल्म नहीं। आजकल यहूदियों ने अहले गजा पे जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं जिनको वो अपना हक समझते हुए दुरुस्त करार दे रहे हैं। गोलाबारी, नस्ल कशी, तबाही के बाद अब इन यहूदियों ने अहले गजा पर भूख मुसल्लत कर रखी है। गजा का जोग्राफिया ऐसा है कि 3 अतराफ से इसराइल और एक तरफ से समंदर है। यहूदियों ने चारों अतराफ से इमदादी सामान, खुराक और अद्वियात की तरसील गजा को रोक रखी है। अब तक 300 से जायद फलस्तीनी और अहले गजा भूख की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं और लाखों भूख से निढाल हैं। डॉक्टर्स भूख की वजह से इलाज नहीं कर पा रहे। सहाफी भूख की वजह से कवरेज करने से कासिर हैं। माँ बाप के सामने भूख से बिलखते हुए बच्चे शहीद हो रहे हैं और नौजवान हड्डियों के ढांचों में तब्दील हो रहे हैं। खवातीन और बूढ़ों की तो हालत देखना महाल है। ऐसे में इंसानी हकूक पर काम करने वाली 100 से जायद बैनुल अक़वामी तंजीमों ने गजा में जारी कहत की होलनाकी और संगीनी से होने वाले नुकसानात के बारे में वार्निंग दी है। उनका कहना है कि अगर बरवक़्त इमदाद और खुराक की फराहमी को यकीनी ना बनाया गया तो जल्द गजा में बहुत खौफनाक इंसानी अलमिया जन्म लेगा जो बच्चों, बूढ़ों और खवातीन समेत सबको अपनी लपेट में ले लेगा। इसलिए फौरी तौर पर अहले गजा के लिए कुछ करने की जरूरत है। आप सोच रहे होंगे कि इस्लामी मुमालिक को कुछ करना चाहिए या 40 इस्लामी मुमालिक की फौज को कुछ करना चाहिए, तो ऐसा कुछ ना पहले हुआ है ना अब होगा। अहले गजा के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अहले फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद करते रहें और मगरबी सरबराहों की प्रोफाइल्स पे जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहें। और कुछ नहीं तो अपनी प्रोफाइल्स पे ही ये शोर उठाते रहें कि अहले फलस्तीन पे जुल्म बंद कर दिया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो यहूदी खामोशी से अहले गजा को जिंदा दरगोर कर देंगे और हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकेंगे और ना तारीख हमें कभी माफ कर पाएगी। अल्लाह हाफिज।